दोस्तों आजकल एक मशहूर तुर्क ड्रामा अर्तगल गाजी पूरी दुनिया में अपनी शोहरत के जलवे बिखेर चुका है और आप सभी लोग भी इस ड्रामे के मुतालिक जानते ही होंगे और आपने ये ड्रामा जरूर ही देखा होगा। अगर इस ड्रामे की मेन थीम की बात की जाए तो ये ड्रामा इस्लाम, दोस्ती और गद्दारी वगैरह के इर्द गिर्द घूमता है। अगर हम अर्तगल गाजी के दोस्तों की बात करें तो हमें सबसे पहले तुर्गुत, बामसी और दोगान का नाम देखने को मिलता है, मगर इन तीनों के अलावा अर्तगल गाजी के और भी बहुत से दोस्त थे जो अर्तगल गाजी की खातिर जान कुर्बान करने से भी दरेग नहीं करते थे और उन्होंने अर्तगल की खातिर अपना घर बार और कबीला तक छोड़ दिया। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको अर्तगल गाजी के इन्हीं 5 दोस्तों से मिलाएंगे जिन्होंने अर्तगल गाजी की खातिर अपना कबीला तक छोड़ दिया। तो आप अर्तगल गाजी के इन 5 साथियों को देखना चाहते हैं तो हमारी आज की इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और तमाम नए आने वाले व्यूअर्स से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल नॉलेज की दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और साथ मौजूद घंटी के निशान को भी दबा दें ताकि हम आपके लिए चैनल पर जो भी वीडियोस अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको बाकायदगी से मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपनी आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। नंबर 1 आरिफ बे। दोस्तों बात करते हैं आरिफ बे की, जिनको इस ड्रामे में दूसरे सीजन में मुतारिफ करवाया जाता है, जो कि 2 दरगाह कबीले में एक हकीम की हैसियत से होते हैं। जब काई कबीले वाले 2 दरगाह की तरफ हिजरत करते हैं तो आरिफ बे काई कबीले की भरपूर हिमायत करते हैं और हर मौके पर अर्तगल की मदद करते हैं और अर्तगल के हर फैसले पर उनकी हिमायत भी करते हैं। इसके अलावा जब अर्तगल बाज़ंतीनी सरहदों की तरफ हिजरत करता है तो आरिफ बे अपने कबीले और घर बार को छोड़कर अर्तगल गाजी के साथ हिजरत करते हैं। वहां जाकर अर्तगल आरिफ बे को अपना नाइब बना देते हैं और अर्तगल की सारी मालूमात आरिफ बे के पास ही होती है। जब भी अर्तगल किसी मुहिम पर जाते हैं तो वो अपना कबीला और अपना खैमा आरिफ बे के सपुर्द करके जाते हैं। आरिफ साहब अर्तगल गाजी के उन चंद वफादार साथियों में से हैं जो अर्तगल की खातिर जान कुर्बान करने से भी दरेग नहीं करते थे और आखिरकार जब दुश्मन अर्तगल गाजी की मालूमात हासिल करने के लिए आरिफ बे को अगवा कर लेते हैं तो उन पर बेहद मुजाहिम करते हैं और यहाँ तक कि उनकी आंखों पर गरम गरम लोहा भी लगा देते हैं, मगर फिर भी अर्तगल के मुताल्लिक कुछ भी वो आरिफ बे की जबान से नहीं निकलवा सके और यहाँ तक कि आरिफ बे को वो नाबीना कर देते हैं। नंबर 2 शम्सा अल्प। दोस्तों बात करते हैं शम्सा अल्प की, जिनको भी इस ड्रामे में दूसरे सीजन में मुतारिफ करवाया गया, जो कि अर्तगल के मामूजाद भाई तैमूर के जांबाज सिपाही थे। शुरू में अर्तगल और तैमूर में कई इख्तलाफात थे जिस वजह से शम्सा अल्प भी अर्तगल के खिलाफ हो गया, मगर जब अर्तगल ने हकाइक से पर्दा उठाया तो तैमूर ने अर्तगल के साथ दोस्ती कर ली और अर्तगल के साथ बाज़ंतीनी सरहदों पर हिजरत के लिए भी राजी हो गया, मगर बदकिस्मती से वो इससे पहले ही नोयान के हाथों शहीद हो गया। तैमूर की शहादत के बाद जब अर्तगल बाज़ंतीनी सरहदों की तरफ हिजरत करने लगा तो शम्सा अल्प ने अर्तगल को कहा कि हम भी आपके साथ जाएंगे और यूं उन्होंने अपना कबीला छोड़कर एक नए कबीले में पनाह ले ली। इसके बाद वो अर्तगल के जांबाज सिपाहियों में शामिल हो जाता है और अर्तगल के लिए काफी मुहिम में भी कामयाब होकर लौटता है। दोस्तों हंसता मुस्कुराता खुश मिजाज ये नौजवान हमेशा अल्लाह और उसके दीन की खातिर अपनी तलवार बुलंद करता है और इसके साथ एक बेहतरीन जंगजू भी होता है। दोस्तों इसकी शहादत जिन हालात में होती है, ये तनो तन्हा लड़ रहा होता है और हर तरफ से दुश्मन इस पर हमला आवर होते हैं और आखिरकार एक सलेबी दुश्मन टाइटन इसको अपनी तलवार के वार से शहीद कर देता है। दोस्तों शम्सा अल्प की शहादत का ये मंजर तकरीबन हर देखने वाले की ही आंखों को नम कर देता है और ऐसा मुमकिन है कि लोग इस किरदार को काफी लंबे अरसे तक याद रखेंगे। नंबर 3 दुमरुल। दोस्तों बात करते हैं दुमरुल की, जो कि शम्सा अल्प की तरह ही दूसरे सीजन में मुतारिफ करवाया जाता है और ये भी तैमूर का एक जांबाज सिपाही होता है, मगर इसकी वफात के बाद दुमरुल भी अर्तगल के साथ बाज़ंतीनी सरहदों पर हिजरत करता है और काई कबीले में जाकर बस जाता है। वहाँ ये अर्तगल के खास सिपाही की हैसियत इख्तियार कर लेता है। दोस्तों दुमरुल भी अर्तगल के लिए काफी अहम काम सरंजाम देता है और तीसरे सीजन में वैसरस और किला काराचाइसार पर नजर रखने के लिए अर्तगल दुमरुल को ही अपना जासूस बनाकर किला काराचाइसार में एक दुकान खरीदने को कहता है और दुमरुल अपनी इस मुहिम में भी कामयाब हो जाता है। इसके अलावा ये अर्तगल के लिए और भी बहुत से काम सरंजाम देता है। ये भी एक काबिल जंगजू होता है और इसकी तलवार भी हक की राह में ही उठती है। दोस्तों इस काबिल नौजवान की शहादत उस वक्त होती है जब 5वें सीजन में अर्तगल और एक बुक्का का आपस में सामना होता है। शुरू में दुमरुल भी काफी दुश्मनों को जहन्नुम वासिल करता है,
मगर जब मंगोल अर्तगल और उसके सिपाहियों पर काबिज आ गए तो वो दुमरुल को भी एक पर एक वार करके शहीद कर देते हैं। दोस्तों, इस नौजवान की मौत बहुत से लोगों के लिए दुख का बाइस बनती है और यहाँ तक कि अर्तगल भी इस बहादुर नौजवान की शहादत पर रो पड़ता है। नंबर 4, इसहाक। दोस्तों, चौथे नंबर पर बात करते हैं इसहाक की, जो कि इब्नुल अरबी का एक दरवेश होता है और इब्नुल अरबी के साथ मुख्तलिफ सफर में शामिल होता है और इब्नुल अरबी की काफी खिदमत करता है। जब दूसरे सीजन में इब्नुल अरबी काई कबीले आते हैं तो वो काई की परेशानियां देखकर इसहाक को कहते हैं कि तुम यहीं रुक जाओ और जितना हो सके काई की मदद करो, और यूं इसहाक अर्तगल के लिए काम करता है। ये आरिफ बे के साथ इनके काम में हाथ बटाता है और इनसे तिब की तालीम लेता है और काम सीखता है। इसके बाद ये भी अर्तगल के साथ बाज़ंतीनी सरहदों पर हिजरत करता है और वहां जाकर आबाद हो जाता है और यहाँ पर ये एक हकीम का दर्जा इख्तियार कर लेता है। जब अर्तगल हानली बाजार फतह करता है तो आरिफ बे का ज्यादा वक्त वहीं गुजरता है, इसलिए इसहाक कबीले में मौजूद तमाम मरीजों की देखभाल करता है और उनका इलाज करता है। इसके बाद तीसरे सीजन में जब कमांडर आरस अर्तगल पर हमला करते हैं तो इसहाक भी अर्तगल के हमरा होता है और वो इस हमले में इसहाक को भी शहीद कर देते हैं। नंबर 5, हलीना खातून। दोस्तों, बात करते हैं हलीना खातून की, जो कि किला काराचाईसार के गवर्नर की बेटी होती है और बहुत ही नरम दिल और नेक होती है। दोस्तों, जब दुश्मन काई के भेस में हलीना खातून के काफिले पर हमला करते हैं तो हलीना वहां से भाग जाती है, मगर उनको एक तीर लग जाता है। इसके बाद बामसी उनकी जान बचाता है और उन्हें हानली बाजार लेकर आ जाता है, जहां पर उनका इलाज होता है और मुकम्मल सेहतयाब होने के बाद उनको वापस अपने बाबा के पास किला काराचाईसार भेज दिया जाता है। गवर्नर अपनी बेटी की जान बचाने पर अर्तगल के बहुत ममनून होते हैं और अर्तगल से मिलने हानली बाजार आते हैं, मगर इसी किले का कमांडर वेसुलियस इनको मरवा देता है। हलीना को काई पर मुकम्मल भरोसा होता है और गवर्नर भी अपनी बेटी अर्तगल के सपुर्द करके मरते हैं। इसके बाद हलीना वापस किले चली जाती है और बामसी को काफी अहम मालूमात से आगाह करती है, जिसकी मदद से अर्तगल वेसुलियस के तमाम हमले नाकाम बना देता है और हेलेना काई कबीले में आकर रहने लग जाती है। फिर हेलेना इस्लाम कबूल कर लेती है और अपना नाम हेलेना से हफ्सा रख लेती है और बाद में हेलेना और बामसी की शादी हो जाती है। तो दोस्तों, ये थे अर्तगल के वफादार साथी जिन्होंने अर्तगल की खातिर अपने घर बार और कबीले तक को छोड़ दिया और अर्तगल के साथ मिलकर इस्लाम का झंडा बुलंद किया। दोस्तों, इनमें से किस वफादार सिपाही ने आपको सबसे ज्यादा मुतासिर किया, हमें जरूर बताएं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करके अपनी पसंद का इजहार करें और जाते जाते हमारे इस चैनल नॉलेज की दुनिया को सब्सक्राइब करके और साथ मौजूद घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। आज की वीडियो यहीं तक, आपसे मिलते हैं इस तरह के एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।